उसका करो धन्यवाद। प्रशंसा हो यीशु की, जो है सब शक्तिमान। राजाओं का राजा है वो कितना महान। देने हमें जिंदगी उसने सही। यीशु है प्रेमी महान है ये सही। देने हमें जिंदगी उसने सही। यीशु है प्रेमी महान बात है ये सही। लाओ ईमान उस पर, पापों से पाओ नज़ार। लाओ ईमान उस पर, पापों से पाओ नज़ार। सच्चा शर्मा वही, उसका करो धन्यवाद। प्रशंसा हो यीशु की, जो है सब शक्तिमान। राजाओं का राजा है वो कितना महान। देने हमें जिंदगी उसने सही। यीशु है प्रेमी महान बात है ये सही। देने हमें जिंदगी उसने सही। यीशु है प्रेमी महान बात है ये सही। लाओ ईमान उस पर, पापों से पाओ नज़ार। लाओ ईमान उस पर, पापों से पाओ नज़ार। सच्चा शर्मा वही, उसका करो धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं आपको, क्योंकि आप हमारे जीवन के कर्ता हैं। आप हमें संभालने वाले परमेश्वर पिता है। हम आपको महिमा देते हैं, भरोसा रखते हैं प्रभु आप पे, क्योंकि आप हमारे हैं और हम आपके हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Prabhu Yeshua. परमेश्वर ने सीयों में एक पत्थर नींव के लिए रखा है। परमेश्वर ने सीयों में एक पत्थर नींव के लिए रखा है, जो उस पर विश्वास करेगा वो ना डगमगाएगा। जो उस पर विश्वास करेगा वो ना डगमगाएगा। परमेश्वर ने शीयों में एक पत्थर नींव के लिए रखा है, जो उस पर विश्वास करेगा वो न डगमगाएगा। जो उस पर विश्वास करेगा वो न डगमगाएगा। वो तेरे आगे आगे चलेगा, उबड़ खाबड़ रास्तों को सीधा करेगा। वो तेरे आगे आगे चलेगा, उबड़ खाबड़ रास्तों को सीधा करेगा। वो तेरी कमर कस कर हर पल तेरी अगुवाई करेगा। वो तेरी कमर कस कर हर पल तेरी अगुवाई करेगा। परमेश्वर ने शीयोन में एक पत्थर नींव के लिए रखा है, जो उस पर विश्वास करेगा वो न डगमगाएगा। जो उस पर विश्वास करेगा वो न डगमगाएगा। परमेश्वर ने शीयोन में एक पत्थर नींव के लिए रखा है। परमेश्वर ने शीयोन में एक पत्थर नींव के लिए रखा है, जो उस पर विश्वास करेगा वो न डगमगाएगा। जो उस पर विश्वास करेगा वो न डगमगाएगा। Thank you, Lord. हम आपकी आराधना करते हैं, हम आप पर विश्वास करते हैं कि हम हमारे उद्धार करता हमारे प्रभु हैं। हम विश्वास करते हैं पिता कि आपके लहू बहाने के माध्यम से पिता हमने जीवन में पाया। 10:10 कहता है कि
कि ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के द्वारा हम परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हम पवित्र किए गए हैं। थैंक यू प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि आपने अपने क्रूस पर अपने जान देकर हमें बचा लिया है पिता, हमें जीवन दिया है और हम आज जीवित हैं, सुरक्षित हैं। ये आपका अनुग्रह से है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, हम सारी बातों पर आपको महिमा देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और यह वक्त है मेरे प्रियो गवाहियों का। यदि हम में से किन्हीं के पास गवाही है जिससे परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठा सकते हैं, और परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किए हैं, तो आइए हम अवश्य उसके नाम को ऊंचा उठाए, उसके नाम को महिमा दे, उसके लिए अपने परमेश्वर पिता के, अपने प्रभु के लिए गवाहियों को रखें ताकि उसके नाम को महिमा मिल पाए। आपका स्वागत है प्रियो, मैं आपका स्वागत करता हूँ। कोई भी यदि किसी के पास गवाही है मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। कोई भी? प्रेज द लॉर्ड। मैं नीता मुंडू बोल रही हूँ रांची से, और मेरे पास एक गवाही है। हुआ था कि एक सर्विस शीट, जब मैं बिल सेक्शन में ऊपर में इंचार्ज थी, उस समय डीलर के नहीं रहने से मुझे एक सर्विस शीट कोई डिपार्टमेंट से आया था, तो मैं रिसीव कर ली थी उसे, और रिसीव करने के बाद मैं तुरंत डीलर्स को दे देती हूँ। लेकिन जब मुझे पास सेक्शन में ट्रांसफ़र किया गया तो बाद में उन्होंने आके कहा कि उस व्यक्ति का सर्विस शीट मिल नहीं रहा है, रिसीव में आपका सिग्नेचर्स दिख रहे हैं, और एक और मतलब कलीग हैं, भाई हैं, जो सर्विस शीट में के इंचार्ज हैं। मैं उनसे बोली कि आप लोग का अलमीरा थोड़ा सा चेक कीजिएगा, कहीं आप लोग के पास तो नहीं होगा वहाँ पे। तो बोला कि रोज मैं निकालता हूँ, करता हूँ, तो उसमें तो होने का सवाल ही नहीं होता है। तो मेरे सेक्शन में इतना ही काम है, हम लोग 2 ही जन अभी हैं, तो जितने भी रिटायर्ड स्टाफ आते हैं वे खड़े रहते हैं, और बहुत सारा मैं उठ नहीं पाती थी, और वेलफेयर सेक्शन के लोग बोलते थे कि नहीं मिलेगा ना मैडम, बहुत परेशानी हो जाएगा। वो कंपलसरी रिटायरमेंट उन्होंने लिया है और उसका सर्विस शीट बहुत ज़रूरी है, सब चीज़ भरा हुआ है, केवल सर्विस शीट नहीं मिल रहा है, तो कंप्लेन कहीं से हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। और मैं परेशान थी कि मतलब जा ही नहीं पा रही थी, ढूंढने का कोई मैं ये नहीं कर पा रही थी। तो कल ऐसा हुआ, मैं प्रार्थना में रखी थी एक बार कि मतलब प्रभु नहीं मिल रहा है, कहाँ पे होगा, तो पवित्र आत्मा ने आश्वासन दिया था कि मिल जाएगा, तो मैं उसी पे टिकी हुई थी। और कल ऐसा हुआ कि सेकंड हाफ में मुझे थोड़ा समय मिला, तो मैं ऊपर गई, मैंने एक अलमीरा जो था पहले वाला वो देखा, तो उसमें कहीं ऐसा तो नज़र नहीं आया। फिर मैंने उसी व्यक्ति को, जो इंचार्ज थे, उनका अलमीरा के पास मैं जाके खड़ी हुई, और मैं बोला, उन्होंने कहा कि आके देख लीजिए, तो वो एक एक बंडल वो निकाल रहा था और मैं देख रही थी। बोला देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अचानक मेरा ध्यान नीचे ऐसे रखा हुआ है, तो उसके नीचे कुछ ऐसा रखा हुआ था, तो मैंने कहा कि उसे निकालो। तो बोला कि अरे ये तो सिंपली पेपर्स हैं, कुछ नहीं है। तो हम बोले फिर भी निकालिए ना, और उन्होंने निकाला और उन्होंने टर्न किया तो एग्जैक्टली वही सर्विस शीट था जो हम लोग ढूंढ रहे थे। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा मुझे वहां लेकर, और उन्होंने ही इंगित कराया कि उसको निकालिए, और मुझे मिल गया। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि मिला, और ये शॉर्ट आउट हुआ, और सारी चिंता प्रभु ने मेरे जीवन से, मेरे सोच विचारों से निकाला, और मुझे वो शांति दिया। और उस व्यक्ति के लिए भी अच्छा हुआ जिसके लिए मिल गया था। 5-6 मंथ से हम लोग नहीं खोज पा रहे थे। तो सारी महिमा आदर और परमेश्वर पिता को मिले, प्रभु यीशु को मिले, और पवित्र आत्मा को सारी महिमा मिले। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैम के सब गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद, और पवित्र आत्मा का धन्यवाद। जब हम उसके मार्गदर्शन में चलते हैं तो प्रभु हमारे हर एक चिंताओं को जो हमारे जीवन में होती है, जब अपनी चिंता अपने प्रभु के हाथों में समर्पित कर देते हैं, हमें उन चिंताओं से प्रभु बाहर निकालते हैं। वचन में कहता है
कि अपनी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान सच में क्यों। प्रभु यीशु मसीह को हमारा ध्यान है और हमें हर एक चिंता से, हर एक परेशानियों से बाहर निकालता है और सचमुच हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करता है। जिस प्रकार हमने वचन में गवाही में इस प्रकार हमने सुना, तो सारी बातों के लिए बहुत बहुत परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो, बहुत आत्मा को धन्यवाद हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। सचमुच वो हमें संभालता है और हमें अपने स्वर्ग आनंद से परिपूर्ण करता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता। सारी बातों के लिए, सब गवाही के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और किन्हीं के पास यदि कोई गवाही है तो हम लोग शेयर कर सकते हैं, बतला सकते हैं। हेलो सबों को जय जिस, मैं सिमडेगा से रजनी खेस बोल रही हूँ। ये कल की बात है, सुबह में प्रेयर खत्म होने के बाद मैं आंगन झाड़ रही थी। आंगन झाड़ते वक्त आंगन में बहुत ये मुनगा वाला पत्ता गिरा हुआ है, तो मैं सर को ऊपर करके देखी, उठा के देखी कि वो उसका डाल बहुत मोटा हो रखा है और बहुत लंबा बढ़ गया है। और मैं सोची मन में, इतना बड़ा हो गया, मैं कैसे किसी को कटवाऊं, कहीं गिर गुर ना जाए, इस तरह से सोची मैं। फिर झाड़ने लगी, झाड़ के खत्म की और मैं अंदर हो गई, रूम में चली गई, किचन में कुछ काम करने लगी। उसके बाद में 10:30 से 11 बजे आसपास हल्की बारिश हुई थी। उसी समय वो डाल गिर गया है, मुझे पता ही नहीं। और वो डाल गिर के मेरे पड़ोस का जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हुआ है, वायर गया है वो, और जियो फाइबर का वायर उस पर गिर के लग गया है, अटक गया है। उसके बाद वे कहीं जा रहे थे और पूरा हॉर्न दे रहे हैं और आके मेरा गेट को पूरा जोर-जोर से नॉक कर रहे हैं, पर मैं बिज़ी थी, मैं तुरंत नहीं निकल पाई। और फिर कुछ देर के बाद में, अरे कौन है देखते हैं कह के, तो वो गेट से हट गया था। फिर बगल में और एक है पड़ोसी, उसको मैं बोली कोई आया था? तो बोल रहे हैं, सिर हिलाए, नहीं कोई नहीं आए हैं। वो तुरंत आया, उसके बाद हमको बोल रहा है देखिए आपका पेड़ गिर गया है, आप बढ़ाइए ही मत, इस तरह से बोले। मैं एक शब्द भी कुछ नहीं बोली और मैं फिर अपना गेट बंद करके अंदर चली आई। अंदर आने के बाद भी अब मुझे बहुत घबराहट हो रही है कि कुछ कहा-सुनी ना हो जाए। वो मेरे पड़ोसी दोनों बाप-बेटे वो कहीं जा रहे थे, अपने चले गए और फिर मैं तुरंत गई, उसकी वाइफ घर में थी और नॉक की, गेट खोलिए दीदी, लेकिन गेट नहीं खोली। अगर संभव होता तो मैं हटाने के लिए कोशिश करती, पर वो नहीं खोली, फिर आ गई मैं। और दिन भर बहुत जी मेरा घबरा रहा है कि पड़ोस के साथ मेरा अनबन ना हो जाए, मनमुटाव ना हो जाए, कहा-सुनी ना हो जाए, इस तरह से। और मन में ऐसे ही भावनाएँ उत्पन्न हो रही है। फिर मेरी बेटी जब स्कूल से आई, लंच-वंच करके उसको ट्यूशन भेज के 3 बजे मैं करुणामाला विनती में बैठ गई, प्रभु को मैं समर्पित करते हुए। ये करुणामाला विनती, प्रभु मेरे साथ जो भी अभी दुर्घटना हुआ है, आगे ना बढ़ने पाए। प्रभु मेरे मुख को, मेरे जिह्वा को अपने कंट्रोल में लेना। उनका नाम लेकर के बोली कि उनको और मेरे मन को प्रभु अपने अधिकार में रखना प्रभु। बात आगे बढ़ने ना पाए, हम दोनों परिवार में मनमुटाव ना होने पाए। इस तरह से मैं प्रेयर की। उसके बाद में जब वे आए, 3:30 बजे करीबन आए वो लोग, तो गाड़ी का आवाज़ सुन के मैं तुरंत निकली कि मैं कुछ कहूँ उनको। कि मैं तो अकेले हूँ, सो मुझसे नहीं हट पाएगा। यदि संभव हो तो आप हटा दीजिए, अन्यथा मैं कल लेबर लगा के हटवा दूँगी। इस तरह से मैं कहूँगी कह के सोच रही हूँ, तो उसका बेटा बोला, "पापा अभी इसको हटा दे, नहीं तो ये तार है सो गिर जाएगा, टूट जाएगा।" इस तरह से बात हुआ। फिर वे बुड़बुड़ाते हुए अंदर चले गए। फिर मुझे कॉल करते हैं और बोले कि आप नहीं हटवाइए, इस तरह से। तो देखिए ना, मैं गई थी, आपका गेट पे नॉक की, हल्ला की, पर कोई नहीं खोला। नहीं, अपने अकेले थी उसकी मम्मी, तो नहीं खोली होगी, नहीं सुनी होगी, इस तरह से बोले। और तुरंत काट दिए, हटवा दीजिए कह के तुरंत काट दिए। फिर मुझे हिम्मत मैं फिर थोड़ा-सा प्रार्थना की, उसके बाद फिर उसको कॉल लगाई, कॉल बैक की और बोली कि देखिए ना, मैं तो अकेले हूँ और अभी अगर हटाना चाहेंगे भी तो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं बाउंड्री में भी नहीं चढ़ पाती हूँ, ना नीचे से काट भी नहीं पाऊँगी। यदि संभव होगा तो आप करिए ना, इस तरह से, अगर नहीं होता है तो फिर कल मैं करवा दूँगी, इस तरह से मैं बोली। लेकिन वो मुझे ठीक है, अभी तो जस्ट आए हैं, खाना-वाना खा के देखते हैं, बोले। और फिर दोनों बाप-बेटा उसको काट के हटाए। पर आगे बात नहीं बढ़ी
और जो मनमुटाव हो सकता था, यदि मैं उनको कुछ भी बोल सकती हूँ, वे मुझे कुछ भी बोल सकते थे, उसका आंसर मैं भी कुछ भी दे सकती थी। इस तरह से मनमुटाव हो सकता था और मैं प्रार्थना की और मैं इस प्रेयर ग्रुप के संस्थापक प्रोफेट वीरेंद्र सर को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ और ग्रुप के सभी लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमें रोज दिन बताया जाता है कि हर परिस्थिति में किस तरह से हमें प्रार्थना करना है और हर चीज से बचे जा सकते हैं हम। और प्रभु ने हमें जीने का मार्ग सिखाता है, बोलने का, रहने का तरीका सिखाता है इस प्रार्थना के द्वारा। मैं इसके लिए सर्वोच्च स्थान पर विराजमान पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु को मिले। आमीन, हालेलुया। Praise the Lord। मैं उनकी सत्य गवाही के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। सचमुच हमारा परमेश्वर पिता हमारे जीवन की हर परेशानियों को जानता है, हर चिंताओं को जानता है और वह उन परिस्थितियों से हमें बाहर निकालता है। जब हम प्रार्थना के माध्यम से अपनी बातों को, अपनी परेशानियों को, परिस्थितियों को प्रभु के पास रखते हैं तो सचमुच हम देखते हैं उसका जो निदान है, जो समस्या का जो हल है, वह बहुत ही आसानी पूर्वक हमारे प्रार्थना करने के माध्यम से वह बहुत ही आसानी से हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर पिता हमारे साथ रहता है, अपने स्वर्गदूत को भेजता है और हमारी हमें उन परिस्थितियों से बाहर निकालता है, मनमुटाव की बातों से होने नहीं देता, बल्कि अपने प्रेम और अपनी शांति को हमारे जीवन में भर देता है। सो परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद कि वह हमें प्रेम करना सिखाता है कि हम एक दूसरे से किस प्रकार प्रेम करें, और साथ साथ यह भी कि हम प्रार्थना में समय व्यतीत करें, प्रार्थना के माध्यम से हम प्रभु की आराधना करें, और वह हमें हर एक बातों में संभालना जानता है। थैंक सो सारी बातों के लिए, सारी गवाहियों के लिए जो हमने सुना, प्रभु को बहुत बहुत महिमा मिले। प्रभु आप दोनों को मैं हमको ब्लेस करे, आशीष करे, जितने यहाँ सुनने वाले हैं हर एक को प्रभु ब्लेस करे, हर एक के नाम, हर एक को प्रभु यीशु मसीह को ही महिमा मिले हर एक बातों से। तो सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस वक्त मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे प्रोफेट सर, प्रोफेट वीरेंद्र सर का। प्रोफेट सर, आपका स्वागत है। ओवर टू यू सर। सूर्योदय से सूर्यास्त तक तेरा नाम पवित्र हो। सूर्योदय तक तेरा नाम पवित्र सूर्योदय से सूर्यास्त तक तेरा नाम पवित्र
प्रभु, सूर्योदय से सूर्यास्त तक तेरा नाम पवित्र हो। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, Lord. प्यारे यीशु, हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपने अपने इस शरीर में हमारे गुनाहों को लेकर क्रूस के काट पर आप चढ़ गए, अपने प्राणों की आहुति देकर प्रभु आपने हमें जीवन प्रदान किया है। मैं बिलीव करता हूं पिता, और डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं कि मैं आपके लहू के द्वारा मैं खरीदा गया हूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं महान यीशु, धन्यवाद करते हैं महान यीशु, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड। थैंक यू जीसस लॉर्ड। आपने बद होकर अपने लहू के द्वारा हम सबों को खरीदा है, हम सबों को मोल लिया है। हम आपके लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। We are redeemed by your blood. We are purchased by your blood, Lord. और इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रभु हम आपके लहू को पुकारते हैं, जो हमारे लिए उत्तम बातों को कहता है, जो नवीन विधान का लहू है। थैंक यू लॉर्ड। नई वाचा का मध्यस्थ यीशु का लहू जो हमारे लिए बहाया गया। थैंक यू जीसस। बद किया हुआ मैं मना, सामर्थ और धन के योग्य है। बद किया हुआ मैं मना, ज्ञान और शक्ति के योग्य है। बद किया हुआ मैं मना, सामर्थ और धन के योग्य है। बद किया हुआ मैं मना, ज्ञान और शक्ति के योग्य है। आदर के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है, महिमा के योग्य है। आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है। आइए हम सभी को डिक्लेयर करेंगे।
और उस महान प्रभु को जिसने बद्ध होकर अपने लहू के द्वारा हमें मोल लिया है। बाइबल कहता है कि क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज करते हैं। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों करोड़ों की थी, और वे ऊंचे स्वर से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन, ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। पिता, एज वी बिलीव, जैसे हम ये विश्वास करते हैं कि हम मसीह यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए, जैसे हमें विश्वास करते हैं वी आर रिडीम्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस, हम उन लाखों स्वर्गदूतों और करोड़ों स्वर्गदूतों के संग मिलकर प्रभु उनके स्वर में स्वर मिलाकर उस बद्ध किए हुए मेमने की जय जयकार करते हैं। जैसे हम इस आराधना की गीतों में शामिल होते हैं पिता, लेट योर ब्लड प्रोटेक्शन कवर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस लॉर्ड। पिता, है हम्बल प्रेयर हम इस आराधना के जरिए पिता हम करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरा लाबा शबरो लेखा सीखे, जो भी लोग किसी भी प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं, इसी क्षण प्रभु आपकी चंगाई की सामर्थ रिलीज हो। जो लोग किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, स्पेल और कर्सेस के अंडर में है, let the impact of that spell and curses be removed, Lord. Father God, we pray right now. Pura laba shepro lekha sakha. सप्रो लेगा सीनो माना थारा लाखों सीखे। हर एक बंधन से आजाद हो लो, हर एक बीमारी की जकड़न और पकड़ से आजाद हो, हर एक पेन, हर एक दर्द, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो। Father God, let your healing flow right now. As we join with the angels, उन लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के शब्द में शब्द मिलाकर आपके इस वचन की गीतों के साथ पिता, जब हम ये आराधना के गीत गा रहे हैं, let miracle happen right now, let healing happen right now. पिता, इसी क्षण चंगाई की बातें संपन्न हो पिता, चमत्कार संपन्न हो। पूरा लाबा शिब्रो लेखे सेके, पूरा लाबा शेकेरे लेके, बाय द शेड ब्लड ऑफ जीसस, जो सारे संसार के पापों के पश्चाताप के लिए बहाया गया, और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ की शक्ति के द्वारा इसी क्षण प्रभु लेट द डिलीवरेंस टेक प्लेस। छुटकारा, आजादी इसी क्षण सक्रिय हो, चंगाई सक्रिय हो, चंगाई बहाल हो, बंधने खुले और लोग आजाद किए जाएं। फादर गॉड वचन कहता है कि यदि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम इन बातों को जान चुके हैं पिता कि हम यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, यीशु के लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं, जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। यीशु ने बद्ध होकर अपने लहू के द्वारा हमें आजाद किया है। यीशु का लहू हमारे पापों के पश्चाताप के लिए बहाया गया। और पिता, हम इन बातों को जब हम डिक्लेयर करते हैं, पूरा लाबा शबरो लेखा से केरे लेगे से के, प्रभु यीशु मसीह के
उसी एक ही बलिदान के जरिए हम सदा के लिए सिद्ध किए गए, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा जो पवित्र किए जाते हैं सदा के लिए सिद्ध कर दिया है। राइट नाउ लॉर्ड वी रिपेंट ऑफ ऑल आवर सिंस, हमारे व्यक्तिगत पापों के लिए, हमारे पूर्वजों के पापों के लिए और हमारे क्षेत्र टेरिटोरियल सिन के लिए। फादर गॉड वी रिपेंट, और हम बिलीव करते हैं सिर्फ यीशु का लहू ही हमें हमारे हर एक पापों से शुद्ध और पवित्र करता है। उस निष्कलंक और निर्दोष मेमने के लहू के जरिए पिता हम घुटनों में आते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी दया की याचना करते हैं प्रभु। जहां आजादी की जरूरत है प्रभु, चाहे वो किसी भी प्रकार का बंधन हो, चाहे वो बीमारी का बंधन हो, फाइनेंशियल बर्डन हो, किसी प्रकार की समस्या से लोग जो शैतान की गिरफ्त में हो, शैतान के और अंधकार की शक्तियों के जकड़ में हो, कोर्ट रिलेटेड मैटर्स में फंसे हो, लेट देम बी डिलिबरेटेड राइट नाउ फादर गॉड, as we sing this and we join with the angels, numerous angels, armies of angels के संग मिलकर जब वो हम एक स्वर में गाते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। वध किया हुआ मेमना सामर्थ और धन के योग्य है, वध किया हुआ मेमना ज्ञान और शक्ति के योग्य है, वध किया हुआ मेमना ज्ञान और शक्ति के योग्य है, वध किया हुआ मेमना सामर्थ और धन के योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है। जो सिंहासन पर बैठा है, ईश्वर और मेमने का धन्यवाद, जो सिंहासन पर बैठा है, ईश्वर और मेमने का धन्यवाद, और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे, और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। जो सिंहासन पर बैठा है, ईश्वर और मेमने का धन्यवाद,
जो सिंहासन पर बैठा है, ईश्वर और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। Yes, Lord. और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। Thank you, Lord. Father God, we decree and declare, यीशु इसलिए आया कि वे शैतान के कामों को नाश करें। The work of Satan, शैतान का काम हमारे जीवन से नाश हो चुका है। We declare, Lord, हमारे बच्चों के जीवन से, हमारे पारिवारिक जीवन से, हमारे शारीरिक हालात और अवस्था से, हमारे फिनेंसेस से और हमारे जीवन से जुड़ी हुई हर एक बातों से शैतान का हर एक काम, उनका कंट्रोल, मैनिपुलेशन, अथॉरिटी यीशु के लहू के जरिए नाश हो चुका है। बाइबल कहता है कि हम मेमने के लहू के द्वारा और अपने गवाही के वचन के द्वारा जयवंत हैं। फादर गॉड, एज वी डिक्लेयर एंड वी बिलीव लॉर्ड, और प्रभु इस बात की हम साक्षी, इस बात की गवाही जब हम देते हैं कि हम यीशु के लहू के कारण जयवंत हैं, यीशु के लहू के कारण हमारा उद्धार हुआ है, यीशु का लहू हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। पूरा लाबा शिब्रे लेके शेखे। फादर गॉड, हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं, हम जयवंत से बढ़कर हैं। ब्लड प्रोटेक्शन इस क्षण प्रभु हमारे जीवन पर स्थिर हो रही है पिता। हर एक लोग लिबरेट हो रहे हैं पिता। आई डिक्लेयर लॉर्ड, आई डिक्लेयर लॉर्ड, आई डिक्लेयर लॉर्ड, उसी प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से पुनर्जीवित करके अपने स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार की प्रभुता, अधिकार, सामर्थ, प्रधानताएं और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक पर आने वाले लोक में लिया जाएगा, बैठाया है। सब कुछ के ऊपर में उसे शिरोमणि ठहरा कर सब चीज को उसके पांवों के तले कर दिया है पिता। उसी पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपका जय जयकार करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, और हम ये विश्वास करते हैं उसने एक ही बार पूरा लाबा शेखे रेलिखे शेखे पापों के लिए बलिदान करके सर्वदा के लिए परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। Oh, glory to the name of the Lord that is seated on the throne, and the blood of the Lamb that is seated on the throne. All glory and honor and praise. पूरा लाबा शिब्रो लखा सखा, महिमा, आदर, गौरव, प्रशंसा पिता धन्यवाद के साथ हम अर्पण करते हैं उद्धार करता मसीह यीशु के नाम। और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। इस क्षण जब हम आपके जीवित वचनों में से सुनेंगे और सीखेंगे, होली स्पिरिट गॉड, परमेश्वर का वचन जो जीवनदायी है, हर एक सुनने वालों को जीवन प्रदान करे। होली स्पिरिट गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी सहायता कीजिए वचन के सुने जाने और वचन के प्रचार किए जाने। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
बाइबल कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हम कोई चीजों को जानने के विषय में बातें करते हैं कि मैं उसे जानता हूं, जो चीज जानते हैं उसको लेकर हम डाउट नहीं करते, संदेह नहीं करते। अगर हमें डाउट होती है तो फिर हम उस चीज को नहीं जानते। कई बार आज अगर हम मसीह जीवन में देखेंगे, वचन सुनने से कुछ नहीं होता है। वचन को कोई प्रीचिंग कर रहा है, आप सुन रहे हैं, मॉर्निंग प्रेयर में सुन रहे हैं, आपका लाइफ को ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन कब आएगा? जब आप व्यक्तिगत रीति से उन चीजों को पहचानने शुरू करेंगे, जानना शुरू करेंगे, आपके लाइफ में जब उन्हें आप पर्सनलाइज करना शुरू करेंगे। आज कई लोगों का लाइफ में मैं देखता हूं, लगातार परमेश्वर के वचन को सुनने के बावजूद जब उनके जीवन में जब स्थिति और परिस्थितियां विपरीत हो जाती है, तुरंत ही वे नेगेटिव होने शुरू करते हैं, वचन की बातों की ओर फोकस नहीं करते। लेकिन द मोमेंट आप वचन की ओर फिरेंगे, हालात और परिस्थितियां बदल जाती है। कल रात की एक घटना मैं बता रहा हूं। 1:30 बजे के करीब, 1 बजे के करीब फोन आया, और कल रात को हम लोग थोड़ा सा लेट भी सोए हुए थे, तो गहरी नींद में थे। फोन कंटिन्यू रिंग कर रहा है, और वो मेरे घर से फोन था, मेरी वाइफ का फोन था और मेरा जीजा का फोन था। और काफी दिनों से मेरी जो सिस्टर है, वो एक प्रकार का जो डिसीज है, काफी दिन से, मतलब उस बीमारी से वो मतलब ये है। लेकिन कंटिन्यू जब प्रेयर हम कर रहे हैं, परमेश्वर की बड़ी दया को हम देख रहे हैं उनके जीवन में। और वो ब्लड कैंसर का रूप, डॉक्टर्स के हिसाब से, मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से वो ब्लड कैंसर है। और जब उनको रांची से मैं अपना चाईबासा शिफ्ट किया था, ये वर्षों की बात है, करीब 2-3 साल हो रहा होगा लगभग, तो 3 ग्राम का ब्लड उनके बॉडी में था और उसी हालत में वो आई थी। और हम लोग कंटिन्यू प्रार्थना करते गए उनके लिए, और अभी भी वो जीवित है, हर काम को सही रीति से करती है, खुश रहती है। और बहुत सारी चीजें हैं जो उनके लाइफ में आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि वो किसी भी प्रकार की बीमारी की चीजें। लेकिन कभी कभी नेगेटिविटी माइंड में आता है, फेथ कभी कभी उनका डमाडोल होता है, और हालात जैसे जैसे नेगेटिविटी उनके लाइफ में आता है, मैं देखता हूं कि लाइक वो स्थिति फिर से पुनरावृत्ति या फिर से वो पुरानी बातें दोहराव में आ जाती है। इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम कभी भी परमेश्वर के वचन के इत्र, परमेश्वर के वचन के अलावा हम चीजों को, अगर जब हम फोकस होते हैं, तो फिर जहां डाउट, जहां भय या डर आपकी लाइफ पर आप अगर केंद्रित होंगे और नेगेटिविटी को जब आप बोलना शुरू करेंगे, वैसा ही हालात और परिस्थिति आपके लाइफ में होना शुरू होता है। रात की बात थी, काफी पेन हो रहा था, अभी उसको आंख का भी ऑपरेशन हुआ था, और आंख का ऑपरेशन के बाद मेडिकली बोला जाता है कि मतलब रेयरली ऐसा केस होता है जब आंख में उसका ब्लीडिंग होना शुरू हुआ। और डॉक्टर भी परेशान हो गया कि ऐसा नहीं होता है, बट वो ब्लीडिंग होने की वजह से बहुत ज्यादा पेन था आंख में, और रात को उसको सिर फटने जैसा स्थिति हो रही थी, और वो बार बार बोल रही थी कि मैं जीवित नहीं बचूंगी, मैं जीवित नहीं बचूंगी, मैं मतलब मेरा अभी अंतिम क्षण है। ऐसा करके वो करा रही थी और रो रही थी। घर में सारे लोग डरे हुए थे, घबराए हुए थे। उस क्षण मैंने बस एक ही वचन को दीदी के सामने में वचन की बातों को डिक्लेयर करने के लिए बोला, और हम वचन को डिक्लेयर करने लगे। और जो वचन को आज जो मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, ओनली नोइंग द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। जब आप इन बातों को बिलीव करना शुरू करेंगे, और ये एक बड़ी सच्चाई है कि हमारा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और पवित्र आत्मा इस शरीर में निवास करता है।
जिस दिन आप ये रियलाइज करना शुरू करेंगे, उस दिन आपके ना तो बीमारी और ना ही किसी भी प्रकार की परेशानी या समस्या आपके जीवन पर हावी हो सकता है, क्योंकि ही दैट इज इन यू, जो आपके अंदर में है, वह उन सबसे बड़ा है जो इस संसार में है। He that is in you is greater than the one who is in this world. जितने भी बाहरी फैक्टर्स हैं, बाहरी कारण हैं, बाहर की शक्तियां हैं जो हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करता है, हमारे लाइफ को प्रभावित करता है, हमारे जीवन को प्रभावित करता है, उससे बड़ा शक्ति आपके अंदर में है। लेकिन कई बार हम उन चीजों को रियलाइज नहीं करते। हम चंगाई के लिए पुकारते हैं, छुटकारे के लिए पुकारते हैं, या फिर कई बार पुकार भी नहीं पाते हैं, क्योंकि हमको ये रियलाइज नहीं होता है कि हमारे अंदर में पवित्र आत्मा निवास करता है। और हमने इसी वचन को रिपीट किया और इसी वचन के आधार पर प्रार्थना किया। पेन, ऐसा दर्द से वो करा रही थी, रात को सो नहीं पा रही थी। जब इन वचनों को हमने डिक्लेयर करके प्रार्थना किया, विद इन 5 मिनट्स वो सोने लगी। अभी भी थोड़ा सा हीमोग्लोबिन लेवल उनका शरीर में कम है, जिसके वजह से उनके पैरों में थोड़ा सा दर्द है। अदरवाइज जो रात को जिस रीति से उनकी जो हालात थी और परिस्थिति थी, हर एक चीजों को हमने उनको कहा कि लाइक, आप जो भी नेगेटिविटी, नकारात्मक बातों को आपने बोला है, उसके लिए प्रभु के सामने में आकर क्षमा मांगिए और प्रभु से बोलिए कि प्रभु, मैं आपके लहू के कारण मेरा छुटकारा हुआ है, और मैं ये विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा मुझ में निवास करता है, और उसी आत्मा के जरिए परमेश्वर मेरे इन नाश्वर देहों में जीवन की बातों को बहाल कर रहा है। और हमने कंटिन्यू डिक्लेयर करना शुरू किया कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था मसीह यीशु में पाप और मृत्यु की व्यवस्था से हमें आजाद किया है। वही जीवन की आत्मा जो आप में सक्रिय है। जब आप ये बिलीव करना शुरू करेंगे, जीवन की आत्मा की जो व्यवस्था है, जो अरेंजमेंट है, जो सिस्टम है, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, पूरे बॉडी सिस्टम को वो कंट्रोल में करके रखता है। जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने यीशु मसीह में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। जीवन की आत्मा की व्यवस्था, when the Holy Spirit, when you begin to believe कि Holy Spirit आपके अंदर में है, आपके संग रहता है, और बाइबल कहता है कि यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी नाश्वर देहों को भी जीवन प्रदान करेगा। अगर कोई भी अभी किसी भी बात को लेकर शारीरिक रूप से बीमार की अवस्था में है, ईशन मेरे साथ डिक्लेयर करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। और हम वीक में एक दिन होली स्पिरिट स्कूल ऑफ ग्रेस में अ फीलिंग प्रेयर हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, और इवनिंग में करीब वो आधा घंटा का होगा, कंप्लीट प्रेयर होगा। इंग्लिश में हम उसको करेंगे, बट हम उसको ट्रांसलेट करने का कोशिश करेंगे। वो हर प्रकार की बीमारी से आजादी के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, वंस इन अ वीक। और ना केवल वो आप पर इम्प्लीमेंट होगा, आपके प्रार्थना के जरिए आपके परिवार से जुड़े हुए लोगों के जीवन में आप उस आजादी को देखेंगे। तो हम जल्द ही होली स्पिरिट स्कूल ऑफ ग्रेस के प्लेटफॉर्म में वंस इन अ वीक में हमें प्रेयर कंडक्ट करने जा रहे हैं, और एक दिन हम कंडक्ट करेंगे ओनली प्रेयर इन टंग्स, प्रेइंग इन स्पिरिट। तो 2 प्रेयर हमारा होने जा रहा है इवनिंग को। मैं चाहूंगा उस समय आप में से जितने भी लोग शामिल होना चाहें शामिल हो। हम थोड़ी देर वर्शिप करेंगे, 15 से 20 मिनट का
वर्शिप होगा, देन प्रेयर लेड बाय द प्रेयर। वो प्रेयर होने जा रहा है। तो आइए इस क्षण हम डिक्लेयर करेंगे। अब्बा पिता, जितने भी लोग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़े हैं, हम एक साथ मिलकर उस अनुग्रह सिंहासन के करीब मसीह यीशु के लहू के जरिए जो नवीन वाचा, नवीन विधान, न्यू कॉवेनेंट का मध्यस्थ है, उसी के जरिए हम आपके अनुग्रह सिंहासन के करीब आते हैं और आपके इन वचनों पर हम बिलीव करते हैं जो कि रोमियो के नाम पत्र में 8:11 में वर्णित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हम डिक्री करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि परमेश्वर की आत्मा जिसने मसीह यीशु को मृतकों में से जिलाया है वो मुझ में निवास करता है। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि होली स्पिरिट मेरे इस शरीर में उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु में है मुझ में निवास करता है। मैं विश्वास करता हूँ और उसी विश्वास के जरिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि अब्बा पिता उसी आत्मा के द्वारा जो मुझ में निवास करता है और जिसने मसीह यीशु को मृतकों में से जिलाया है, मेरे नाश्वर देहों में जीवन आ जाए, चंगाई बहाल हो, छुटकारा बहाल हो। फादर गॉड, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं आजाद हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ऐसा हम अंतिम आशीष की प्रार्थना में जाएंगे। फादर जी से आग्रह करेंगे कि अंतिम ब्लेसिंग की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद मेरे महान और जीवित परमेश्वर, तूने हमें अद्भुत आपकी स्तुति, महिमा, आराधना करने का एक सौभाग्य दिया। हम सब मिलकर के इस प्लेटफॉर्म में इस समय हमने तेरी स्तुति, महिमा और जय जयकार की है। पिता अब्बा, तेरी स्तुति, पवित्र आत्मा तेरी महिमा हो हमारे जीवन की एक एक पल में, और सदैव हम ना केवल अभी इस सुबह की बेला में लेकिन निरंतर, क्योंकि तूने कहा है निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देना हर बात के लिए। चाहे तो तुम्हारे जीवन में सुख हो या दुख हो, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना। इन बातों के साथ में आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं पिता अब्बा परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा यदि तुम सत्य को जान जाओगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। आज हम समर्पित होकर के एक एक लोगों के लिए प्रार्थना किए हैं और हम विश्वास करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना, दुआ, आराधना सब कुछ स्वीकार किया है। यही कहते हुए प्रभु हम सबों को सचेत करते हैं, पापी की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। ये पाप के विषय में भी कहा गया है, यदि हम प्रभु से दूर चले जाते हैं तो हमारे जीवन के जो परिस्थितियां हैं, बुराई हैं, बीमारी भी हैं, अगर हम पिछली दशा की देखें और हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं तो हमारी दशा पिछली से भी और दुगुनी बुरी हो जाती है। इसलिए हम प्रभु के साथ संयुक्त रहें और जो प्रभु हम सबों से कहते हैं, तुम पिछली बातों को भुला दो, देखो मैं तुम्हारे जीवन में एक नया कार्य शुरू कर चुका हूँ। यही है हमारा जीवन। इसलिए महान और जीवित परमेश्वर के सामने हम पिछली दशा को, पिछली बीमारी को और जो भी बातें हैं उन्हें हम ना सोचें, क्योंकि स्वयं प्रभु ने हमें स्वतंत्र कर चुका है। सत्य को हमें जानने की आवश्यकता है।
जो जीवित परमेश्वर है, जिसने हमें चुन चुन करके अपने पास बुलाया है। धन्यवाद के साथ में इस प्लेटफॉर्म में जुड़े एक एक प्रियों को मैं प्रभु के हाथों में समर्पित करता हूँ, और जिसने विश्वास किया है उसके लिए सब कुछ हो गया है। यही विश्वास के साथ में आइए हम आज के पूरे दिन को समर्पित करते हैं। और विशेष आग्रह है आप सबों से, कल हमारे पेरिस में सभी माता पिता लोग एकत्रित हो रहे हैं, सभी जो वैवाहिक जीवन जीते हैं, और उनके लिए हम लोग 1 दिवसीय आध्यात्मिक साधना रखा है। ये बहुत ही अद्भुत बात है कि इन दिनों कामकाज से बहुत सारे लोग फ्री हो गए हैं और वे लोग समय देने के लिए तैयार हैं, और बहुत ही उत्सुकता के साथ में हमारे माता पिता, जिनको इस तरह का अवसर नहीं मिलता है, जिस तरह से हम इस प्लेटफॉर्म में करीब 215-20 आते हैं, तो उस तरह बहुत सारे लोग नहीं आ पाते होंगे। वैसे लोगों के लिए हम लोग विशेष प्रार्थना करें, जो हमारे परिवारों में रहते हैं, घर द्वार में रहते हैं, जो अज्ञानी हैं और जो इन सभी बातों को नहीं समझ पाते हैं, जिन्हें प्रभु ने कहा है ईश्वर के ज्ञान के अभाव में मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। उन नष्ट होते हुए हमारे प्रियों को, हमारे भाई बहनों के लिए, हमारे माता पिता के लिए, जो हमेशा प्रभु से इन बातों को नहीं समझ पाते हैं, उस सत्य को नहीं समझ पाते हैं, हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने प्रार्थना करने का एक प्लेटफॉर्म के रूप में रखा है। हम निरंतर प्रार्थना करें। ये नहीं कि हम सुबह केवल आके हम इत्मीनान अपने काम में व्यस्त हो जाएं, ऐसी नहीं, लेकिन हमें निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। पिता अब्बा परमेश्वर बहुतायत में सबों को आशीष दिया है। आइए हम उस प्रार्थना को और अपने जीवन में लागू करें, और एक दूसरे के लिए परमेश्वर के करीब आने के लिए, उस सत्य को जानने के लिए हम लोग अपने जीवन को खर्च करें। आइए धन्यवाद के साथ में हम लोग आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान पिता व परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्यों के पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन।